हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की क्लास 2, जिसमें आज आप देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स और क्वेश्चंस जो डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड होंगे। ठीक है, आज दो तरह के हम क्वेश्चंस इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं और उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम साथ साथ में करते चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की पावर n, 2 की पावर n मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, आप समझ जाओगे। देखो, 2 की पावर n का मतलब है जितनी भी पावर आप 2 पर लगाओगे, जैसे कि 2 की पावर अगर 1 बात करें तो 2 होता है, तो 2 का रूल हम देखेंगे। 2 की पावर 2 की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 4 होता है, तो इसमें 4 का भी रूल आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 8 होता है, तो 8 का रूल। 2 की पावर 4 अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 16 का रूल। 2 की पावर 5 की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 32 का रोल। और इस तरह से आप जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे आपको ये रूल खुद ही आप अपने आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो समझते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिविजिबिलिटी 2 की पावर n, मतलब अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर लास्ट दो डिजिट, आखिरी की दो डिजिट, आखिरी की सॉरी लास्ट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डिजिट अगर डिविजिबल है 2 से। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं एग्जांपल कि लास्ट में अगर कोई भी एक नंबर है, मान लेते हैं 3217 और यहाँ पर आ जाए 8, तो आखिरी की एक डिजिट, केवल लास्ट की एक डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो वो नंबर पूरा कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे उसमें बाकी सब क्या हो, सारे के सारे ऑड नंबर मतलब विषम संख्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आखिरी की डिजिट डिवाइड हो रही है 2 से, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ इसका मतलब ये है कि लास्ट की डिजिट अगर डिविजिबल होनी चाहिए लास्ट में, तो कह सकते हैं लास्ट में 2 भी आ सकता है, लास्ट में 4 भी आ सकता है, लास्ट में 6 भी आ सकता है, लास्ट में 8 भी आ सकता है, और लास्ट में अगर 0 हो, एक 0, तो भी 2 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रूल किसका, 2 का। अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 की क्या है यहाँ पर, लास्ट की 2 डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट्स है। ठीक है, डिविजिबल बाय 2 मतलब डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अगर लास्ट की दो डिजिट 4 से डिविजिबल हो रही हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 13524। ठीक है, लास्ट की दो डिजिट देखेंगे, अगर लास्ट की दो डिजिट मतलब 24 अगर डिवाइड हो रहा है 4 से, तो ये पूरा का पूरा बड़ा नंबर जो भी है वो पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर 9396, ठीक है, तो क्या ये बोल सकते हैं ये नंबर डिवाइड होगा, हमने कहा बिल्कुल। लास्ट की दो डिजिट अगर मैं चेक करूं तो 4 से डिवाइड होगा, 2 टाइम्स 8 आ जाएगा, 1 बचा, और यहाँ पर 4 टाइम्स 16 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी नंबर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर लास्ट में दो जीरो हों तब भी ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो जो है सभी से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करें यहाँ पर जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, तो 4 जीरो से 0 आ जाएगा और रिमाइंडर 0। देखो, कब कोई भी नंबर कब डिविजिबल हो जाता है किसी भी नंबर से, जब रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाए, हमारे पास 0 आ जाए, रिमाइंडर ना बचे। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब 4 जीरो से 0 आ जाएगा यहाँ पर, और रिमाइंडर 0, इसका मतलब 0 जो है 4 से डिवाइड हो रही है। दो भी 0 होती तब भी फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर लास्ट की दो डिजिट्स आपको देखनी है कि 4 से डिवाइड होनी चाहिए, या लास्ट में दो 0 हो तब भी 4 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे, अगर 8 की बात करूं तो लास्ट की आपको 3 डिजिट्स लेनी है, आखिरी की 3 डिजिट्स डिवाइड हो जानी चाहिए किससे, 8 से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 324924 8। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो हमने कहा कि लास्ट की 3 डिजिट 4 से 8 से डिवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप डिवाइड करोगे 248 को, ठीक है, तो 8 से कहीं ना कहीं 3 टाइम्स 24, और कहीं ना कहीं यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 जाए, इसका मतलब 31 टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इस तरह से है तो ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो रही है। अगर नहीं तो लास्ट की 3, अगर लास्ट में 0 हैं आपके पास, तो भी वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जितनी 2 पर पावर लगी है उतनी ही मुझे लास्ट से डिजिट चेक करनी पड़ रही है।
अगर 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी पड़ रही है। 2 की पावर अगर 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी पड़ रही है। 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब 16 का रूल क्या है, लास्ट की 4 डिजिट, 4 अंक आपको चेक करने हैं लास्ट के। ठीक है, अगर 2 की पावर 5 अगर 32 की बात करें रूल, तो हमने कहा कि लास्ट की 5 डिजिट आपको चेक करनी है। अगर इसी तरह मैं 64 का रूल बताऊं, 64 का रूल बताऊं, तो 64 का जो रूल आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट की 6 डिजिट्स। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ रही है कि 2 की पावर n का मतलब क्या था कि जितने भी 2 की पावर n होगी, मतलब जितनी भी 2 की पावर आप रखोगे उतनी ही आखिरी से डिजिट आपको चेक करने पड़ेंगे, आखिरी से अंक चेक करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 4 का रूल अगर मैं बात करूँ तो 4 का रूल अगर मैं बताऊं कि 2 की पावर कितनी होती है, तो हमने कहा 2 होती है, तो इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट्स आपको ये चेक करने हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। ठीक है, अगर रात मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर 16 का रूल चेक करना है, तो हमने कहा 16 के लिए 2 की पावर कितनी होती है, 4 होती है, तो इसका मतलब आखिरी की 4 डिजिट्स आपको चेक करनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। अब इस पे क्या क्वेश्चन आ जाता है ये देखते हैं एक बार। इस पे एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अगर इफ ऑल नंबर्स 1 to 20 are written in order to make a number, then if that number is divided by 16, फाइंड रिमाइंडर फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इस तरह से कभी क्वेश्चन आ जाता है। मतलब ये कि 1 से 20 तक सभी अंकों को अगर एक ऑर्डर में लिख दिया जाए, 1 से लेकर 20 तक सभी नंबर्स को एक ऑर्डर में लिख दिया जाए, और फिर उस बड़े नंबर को अगर 16 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं 1 से लिखना शुरू करूंगा तो कहीं ना कहीं वो सारे नंबर्स मुझे लिखने पड़ेंगे, डैश डैश डैश, जो भी आ जाएगा 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, अब इस बड़े नंबर को मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना है। लेकिन इतना बड़ा नंबर डिवाइड करने के लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको रूल्स याद हैं, 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि भाई 16 बनाने के लिए 2 की पावर 4 होती है। इसका मतलब मुझे केवल लास्ट के 4 अंक चेक करने हैं। ठीक है, तो लास्ट के 4 अंक केवल इतना ही 1920 ही आपको चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 16 से एक बार ये जाएगा, कहीं ना कहीं 3 बचा, ये 2 उतरा, 16 दूनी 32। ठीक है, और ये 0 उतरा यहाँ पर, इसका मतलब 120 गुना। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड तो हुआ, कहीं ना कहीं रिमाइंडर तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें करनी है कि अगर 1 से 20 तक सभी नंबर्स को ऑर्डर में लिख दिया जाता, क्रम में लिख दिया जाता, और उस बड़ी संख्या को अगर 16 से भाग किया जाता तो शेषफल क्या होता, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता डिविजिबिलिटी रूल पर। तो आप ऐसा ना मान के चले कि इतनी बड़ी 16 के कोई डिविजिबिलिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 32 पर भी आ सकता है। ठीक है, 64 पर भी आ सकता है। तो चीजें अगर आप समझ रहे हो, रूल पता है आपको कि किस तरह से ये निकले हैं, 2 4 8, ठीक है, 2 4 8 16 32 64 के जो रूल हैं, मतलब 2 की पावर n के, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें 3 की डिविजिबिलिटी, मतलब 3 की पावर n। ठीक है, तो 3 की पावर n मतलब 1 3 होता है, 3 की पावर 2 मतलब 9 होता है, 3 की पावर 3 मतलब 27 होता है। ठीक है, 3 की पावर अगर 4 पर भी जाओगे तो कहीं ना कहीं 81 होता है। ठीक है, तो इन सभी के लिए जितनी भी पावर बना लो आप, उन सभी के लिए एक ही तरह का क्या रहता है हमारे पास, डिविजिबिलिटी रूल है। अब देखो ये क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या है, या ये कहें सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, मतलब ये कि अगर एक बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे 3 1 2 4 7 1। ठीक है, तो अगर ये संख्या, अगर हमें पता करनी है कि ये संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं, तो ये क्या कह रहा है कि इन सभी अंकों को क्या कर लो, जोड़ लो, मतलब इन सभी डिजिट्स को क्या कर लो, ऐड कर लो। मतलब कि अगर मैं इन सभी को ऐड करूंगा तो 3 + 1 + 2 + 4 + 7 + 1 करना पड़ेगा। मतलब 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18। तो कितना आ गया, 18। क्या ये 18 3 से विभाजित होता है, हमने कहा होता है। इसका मतलब ये जो बड़ी संख्या है वो पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन जितना टाइम आप इसको ऐड करने में लगाओगे तो उससे कम समय में हम इसका डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हो। क्या देखो, हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर आपको दिख जाए, जैसे
अगर मैं बात करूं 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 1 और 2 मिलकर 3 होते हैं, ये भी डिवाइड हो गया तो इसको काट दो, ठीक है। 4 और 7 कितना हो गया, 11, 11 और 1 12, तो ये भी कहीं ना कहीं जोड़, मतलब अगर आप जोड़े बना बना कर भी आप काटना चाहो तो काट सकते हो एक साथ, या तो सबको ऐड कर लो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, या जोड़े बना लो जो 3 से विभाजित होते हैं और फिर उसको आप काट के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या करा, जैसे 3 का एक जोड़ा 3 था, फिर 1 और 2 मिलाकर 3 हो गया, 4 7 और 1 मिलाकर ये कहीं ना कहीं 12 हो गया, तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जोड़े आप बना सकते हो, किसी भी नंबर को चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ नंबर लिख देता हूं दोबारा से, 4793217635, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं क्या ये नंबर डिवाइड होगा 3 से, तो हम क्या करेंगे, पहले जोड़े बना लेते हैं। जैसे 9 डिवाइड हो गया, 3 डिवाइड हो गया, 6 डिवाइड हो गया, 3 डिवाइड हो गया, 4 और 5 9 डिवाइड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम जोड़े बनाकर हम काट रहे हैं इसको, ठीक है। 7 और 2 9 डिवाइड हो गया, ठीक है। आगे 7 और 4 और 7 11, 11 और 1 12, फिर से ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो जितना बड़ा नंबर था ये, वो पूरी तरह से 3 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जोड़े बना लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा करना, ठीक है। तो ये रूल हमारे पास 3 का था। अगर मैं 3 की पावर 2 की बात करूं, तो ये भी यही कहता है कि भाई सम ऑफ डिजिट डिवाइड हो जाना चाहिए किससे, 9 से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कोई एक संख्या ले लेते हैं, 347963 2, ठीक है। ये ले लेते हैं और यहाँ पर एक और ले लेते हैं 2, ठीक है। क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? जैसा अभी यहाँ पर आपने जोड़े किस किस के बनाए, 3 के मल्टीपल के बनाए, ठीक है। जैसे 3 का 3 बनाया आपने, 6 बनाया, 9 बनाया, 12 बनाया, 3 के मल्टीपल का ही तो ग्रुप बनाया आपने। इसी तरह से अब यहाँ पर आपको 9 के मल्टीपल्स का ग्रुप बनाना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं काटना चाहूँ इसको, तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे 9 काट दिया, ये 9 से डिवाइड हो गया, 6 और 3 काट दिया आपने, 9 से डिवाइड हो गया, 7 और 2 काट दिया, कहीं ना कहीं 9 से डिवाइड हो गया, 3 और 4 7, 7 और 2 9 कट गया। तो कहीं ना कहीं इस बार मैंने 9 के मल्टीपल्स को काटा है ग्रुप बनाकर, ठीक है। तो अगर इस तरह से होता है तो ये भी 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 3 की पावर n का रूल एक जैसा ही है। अगर आप 3 की पावर n ले रहे हो तो 3 का रूल ये है कि सभी को जोड़कर 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। 9 3 की पावर 2 9 का भी रूल यही कहता है, सभी को जोड़कर 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 27 की अगर बात करें तो सभी को जोड़कर कहीं ना कहीं 27 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 3 की पावर 4 की अगर मैं बात करूं 81 का भी रूल यही है कि सभी को जोड़कर 81 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके बेस पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 4 5 6 7 8 x 9 2 3 1, मतलब एक यहाँ पर संख्या क्या है, मिसिंग है, एक संख्या क्या है, मिसिंग है, ठीक है। अगर ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है x के लिए, मतलब इस x के स्थान पर मैं कितनी संख्याएं रख सकता हूं। देखो संख्या क्या है, 4 है, 5 है, 6 7 8 x 9 2 3 और 1, ठीक है। ये एक बड़ी संख्या 3 से विभाजित है। अब हमें ये पता है कि अगर कोई संख्या 3 से विभाजित होती है तो ये सारा कुछ 3 से कट जाना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, जैसे पहले ग्रुप बना लिया, 4 और 5 9 काट दिया मैंने, 6 कट रहा था, 3 से डिवाइड हो गया, है ना, 3 से डिवाइड हो गया, तो 3 का ग्रुप बना रहा हूँ, 3 के मल्टीपल्स का ग्रुप। 9 काट दिया मैंने, 3 काट दिया, 2 और 1 3 काट दिया। अब हमारे पास बचा क्या, 7 और 8 कितना हो गया, ये 15। तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्रुप बचा है वो 15 प्लस एक्स का बचा है, ठीक है। 15 प्लस किसका बचा है, एक्स का बचा है, ठीक है। अब ये 15 प्लस एक्स देखा जाए तो 7 और 8 15 भी कहीं ना कहीं डिवाइड हो गए, तो इसका मतलब केवल अब हमारे पास क्या बचा है, केवल एक्स बचा है, ठीक है। अब अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस जगह पर, देखो ये पहले से ही जोड़ मिलकर 3 से डिवाइड हो गया है, तो इसका मतलब एक्स को मैं 0 रख सकता हूँ, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ डिवाइड हो चुका है। अगर एक्स 0 होता तब भी सब कुछ कट गया था, ठीक है। इसका मतलब अब 3 भी रख सकता हूँ, क्योंकि 3 ही कट सकता है, 3 के बाद 6 भी कट सकता है, 9 भी कट सकता है। क्या 12 आएगा, नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x केवल एक अकेली डिजिट है, एक ही अंक है, एक ही डिजिट है, ठीक है। इसका मतलब एक एक डिजिट वाले नंबर जो मैंने यहाँ पर रखे, 0 भी रखा जा सकता है, 3 भी, 6 भी और 9 भी। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हुई इसकी, 4 वैल्यू पॉसिबल हुई। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को कर सकते हो, बस आप पहले काट लो जो ग्रुप कट रहा है, उसके बाद x की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो। भाई 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
ये 3 की डिविजिबिलिटी पर। अगर 9 के लिए बात करें, एक ऐसा ही क्वेश्चन 9 के लिए, तो कह रहा है 6 7 2 3 5 x 4 8 9, ये संख्या जो है 9 से किससे डिवाइड हो रही है? 9 से। और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितनी वैल्यू? नहीं, एक ही वैल्यू होगी कोई, और वही x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो संख्या है हमारे पास 6 7 2 3 5 x 4 8 9। अगर ये 9 से पूरी तरह विभाजित है तो 9 जो ग्रुप कट रहे हैं काट दो। जैसे 9 कट गया, ठीक है, 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 कट गया, 5 और 4 कट गया। अब किसके पास मतलब बचा है हमारे पास? x प्लस 8, एक यही बचा है हमारे पास। 8 कटा नहीं है हमारे पास क्योंकि 9 से डिवाइड नहीं हुआ। तो अब ये बताओ इस 8 में मैं क्या यहाँ पर ऐड करूं कि जो 9 से कट जाए? हमने कहा इसको x को अगर मैं 1 रख लूंगा, x को अगर मैं 1 रख लूंगा तो 8 और 1 मिलकर ये जोड़ा कट जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 1 हो जाएगी। और इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चंस नहीं आते, बिल्कुल आते हैं और इसी तरह के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये आपको चीजें समझ आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर दबाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। ये तो बहुत सिंपल है बिल्कुल। 5 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि भाई लास्ट डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए? या तो 0 होनी चाहिए या 5। मतलब अगर कोई भी बड़ी भी कितनी भी बड़ी संख्या है, 3 7 3 2 1 5 3 2, ठीक है, और यहां पर अगर 0 है तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। आखिरी अंक पर 0 होना चाहिए या आखिरी अंक पर 5 होना चाहिए। तो जब भी 0 और आखिरी अंक पर आएगा, डिजिट पर आएगा या 5 डिजिट पर आएगा, तो वो पूरी की पूरी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल होगी, विभाजित होगी, ठीक है। चलो, ये इसका रूल सिंपल था। इस पर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 कहीं ना कहीं एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर 6 की बात करें तो कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 और 3 से मिलकर बना है, 2 इंटू 3। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए और साथ में मिलकर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब इसमें 3 वाला रूल ऐड करने वाला भी होना चाहिए और साथ में इसमें 2 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए। मतलब लास्ट में 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, तो वो पूरी तरह से 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की एक बात करूं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 6 9 7 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस नंबर की, तो क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? हमने कहा भाई सबसे पहला रूल तो 2 का रूल लगना चाहिए। हमने कहा 2 का रूल ये कहता है कि यूनिट डिजिट पर कहीं ना कहीं 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। हमने कहा ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड करके चेक करना है तो मैं 3 से क्या करूंगा? जोड़े काटूंगा। 3 कट गया, 3 से डिवाइड हो गया, 6 3 से डिवाइड हो गया, 9 3 से डिवाइड हो गया, 7 और 2 9 3 से डिवाइड हो गया, 1 और 2 9 से सॉरी 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो सारे नंबर कट गए। इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से भी डिवाइड है। तो अगर ये 3 से भी डिवाइड हो रही है और 2 का भी इसमें रूल लग रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या जो है वो कहीं ना कहीं 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। दोनों का रूल एक साथ इसमें लगेगा, इस चीज का बिल्कुल आप क्लियर रखें, ठीक है। जब भी कोई कंपोजिट नंबर आपको देखने को मिलेगा तो कंपोजिट नंबर का रूल यही कहता है कि भाई जिन संख्याओं से वो संख्या गुणा होकर बनी है उस संख्या से वो नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर रूल ये आपको रखना है, ठीक है। चलो, 11 की डिविजिबिलिटी पर अगर एक क्वेश्चन ले यहाँ पर, ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चन ले, तो क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, जैसे कि 3 4 9 7 6 3 1, ठीक है। एक और ले लेते हैं संख्या कोई 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कहता है 11 का रूल ये कहता है कि भाई ऑड प्लेसेस वाले नंबर, मतलब विषम स्थान वाले नंबर, और सम स्थान वाले मतलब इवन डिजिट वाले नंबर अगर ऐड कर लें तो उसका डिफरेंस जो भी आएगा वो अगर डिवाइड हो रहा है 0 11, मतलब उसका जो डिफरेंस है 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 22 आ रहा है या 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, तो वो पूरी तरह से नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं जैसे इवन प्लेसेस पर, पहले एक छोड़कर एक 2 3 7 4 ये ऐड कर लो पहले। तो ये 2 3 7 और 4 कहीं ना कहीं ये पीछे से ऑड संख्या पर है, मतलब ऑड प्लेस पर है, सॉरी ये ऑड प्लेस पर है, ठीक है। 2 और 3 5, 5 और 7 कहीं ना कहीं 12, 12 और 4 कितना हो गया? कहीं ना कहीं 12 और 4 16 हो गया, ठीक है। इसका इन सभी का जोड़ जो है 16 आ रहा है और बाकी जो बचे हैं 1 6, ठीक है, 9 और 3,
ठीक है। अगर एक 9 और 6 कहीं ना 15, 15 और एक कितना हो गया 16, 16 और 3 कहीं ना कहीं 19 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है। अगर इन दोनों का अंतर 0 आए या 11 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल आए तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें टाइम भी लग सकता है। ठीक है, एक ऐसा ही ऑप्शन मतलब वो ले लेते हैं, हमें एक नंबर ऐसा ले लेते हैं जो 11 से डिविजिबल भी हो। ठीक है, तो एक देखते हैं, देखो अगर एक नंबर यहां पर लें हम 11 से नंबर डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो एक नंबर ऐसे कोई रैंडम ले लेते हैं जिससे आपको ये पता चले। तो यहां पर एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 1 3 8 5 7 6 5 1 5। ठीक है, ये नंबर हमने ले लिया कि ये नंबर हमें अगर चेक करना है कि 11 से डिविजिबिलिटी है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक छोड़कर एक नंबर ऐड करोगे, 5 और 5 7 और 8 और 1। ठीक है, ये सारे नंबर ऐड करोगे तो 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 17 और 8 कहीं ना कहीं 25, 25 और 1 26। इन सभी का ऐड कितना आ गया, सम कितना आ गया, 26 आ गया। अब बाकी जो बच गए उनको ऐड कर लो। तो 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 3 कहीं ना कहीं 12 और 3 कितना आ रहा है आपके पास, 15। ठीक है, इन सभी का जोड़ जो है वो 15 आ रहा है। तो ये जो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का जो सम आया है उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है, ठीक है, तो इनका जब अंतर लोगे तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो मैंने कहा था या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए या 22 आना चाहिए। इस तरह से ये नंबर को आप पता कर सकते हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको टाइम भी लग रहा है क्योंकि आपने पहले इनको ऐड किया, फिर बाकियों को ऐड किया, फिर हमने उसका डिफरेंस लिया, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, आपके पास टाइम कंज्यूमिंग हो गया। ठीक है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो इसका मेथड देखते हैं दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास। देखो चलो, अब अगर मैंने मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का ही तो मुझे डिफरेंस चाहिए। तो मैं एक साथ क्यों ना ऐसा ले लूं, इन दोनों का आपस का एक ही डायरेक्शन में डिफरेंस, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 6 गया तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहा हूं तो मैं -1, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, 8 में से 3 गया 5। अब एक यहां पर है तो यहां पर 0 लगा लो आप। ठीक है, ग्रुप तो जरूर बनाना है। 1 में से 0 गया तो 1 आ गया। ठीक है, इन सभी का जोड़ अगर 0, 11 या 22 आए तो कहीं ना कहीं वो पूरी नंबर डिवाइड हो जाएगी। तो अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो -1 और +1 चला गया, 5 और 4 9, 9 और 2 11। इन सभी का जो सम आ रहा है कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। मैंने डिफरेंस पहले ही ले लिया, एक एक करके डिफरेंस निकाल लिया। आप क्या कर रहे थे, पहले एक साथ जोड़ रहे थे, फिर दूसरों को एक साथ जोड़ रहे थे, फिर डिफरेंस निकाल रहे थे। ठीक है, तो एक साथ करना चाहो वैसा कर सकते हो, नहीं तो एक एक ग्रुप बना के आप डिफरेंस निकाल सकते हो। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह से 0 आता है या 11 आता है या 11 का कोई भी मल्टीपल आता है तो वो पूरी तरह से नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। चलो, अब इस पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि इस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है 11 की डिविजिबिलिटी पर, तो ये कह रहा है कि एक संख्या है 6 7 8 4 3 2 9 x 1 4 5। ये संख्या किससे डिविजिबल है, 11 से। ठीक है, तो x की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेंगे। देखो ग्रुप बनाएंगे, 5 में से 4 गया 1, यहां पर लिखेंगे क्या, 1 - x। ठीक है, एक में से मैं एक ही डायरेक्शन में पीछे से आगे की तरफ मैं माइनस कर रहा हूं। चलो, यहां पर 9 में से 2 गया 7, 3 में से 4 गया -1। ठीक है, 8 में से 7 गया 1 और यहां पर 0 मान लेते हैं तो 6 में से 0 गया 6। इन सभी का जोड़ जो है वो कहीं ना कहीं क्या आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, 0 या 11 या 22 आ जाना चाहिए, या कोई भी मल्टीपल 11 का। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें, जो कट रहा है आप काट सकते हो, जैसे +1 और -1 कट गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा है क्या, 6 7। ठीक है, 7 और 7 14, 14 और 1 15। तो मुझे 15 में से x माइनस करना है जिससे कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। अब 0 तो नहीं लिख सकते यहाँ पर क्योंकि x तो एक ही अंक है,
जीरो तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 15 अगर ये है तो इसको भी 15 मानना पड़ेगा, तभी तो जीरो आएगा। इसका मतलब जीरो नहीं बना सकते आप, जीरो नहीं बना सकते। अब क्या बना सकते हो, 11। तो 15 में से क्या माइनस करूं जो 11 आ जाए, हमने कहा इस x को 4 मान सकते हैं, क्योंकि 15 में से 4 माइनस करने पर ये 11 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू 4। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन 11 की डिविजिबिलिटी पर होते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो आप पढ़ते आए हैं अभी तक जो मेथड, उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है हमें। ठीक है, वो ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस को ऐड करना, फिर वो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी पर ध्यान रखें, एक एक पेयर बनाए और एक एक पेयर का जो डिफरेंस है एक ही डायरेक्शन में। अगर आप दूसरे में से पहला नंबर माइनस करते हो, हमेशा दूसरे में से पहला ही नंबर माइनस करना है, और जो आए उन सभी को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो क्या कहीं ना कहीं वो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो पूरी तरह से 11 से डिविजिबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां पर देखते हैं 7, 11, 13 और 1001 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, कभी भी देखो कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर 2 बार लिखा गया, मतलब 6 डिजिट का नंबर अगर है हमारे पास, कोई भी एक 6 डिजिट का नंबर है, ये 6 डिजिट मतलब 3 डिजिट के पेयर पर ही कहीं ना कहीं ये लागू होता है। ये जो आपको बता रहा हूं मैं आपको, देखो अगर मैं बात करूं, एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। देखो जैसे एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, एक बना लेते हैं नंबर, रैंडम एक नंबर बना रहे हैं, 893 माइनस 893 माइनस 802। ठीक है, इस तरह से हमने ये एक नंबर बना लिया। मान लेते हैं कोई भी एक रैंडम नंबर हो सकता था, मैं इसलिए एग्जैक्टली कैलकुलेट करके आपको नंबर ले रहा हूँ जिससे वो आपको रूल में समझा पाऊँ। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कोई भी एक 6 डिजिट का नंबर है, तो आपको क्या करना है, 7, 11 और 13 का एक साथ रूल लग सकता है इसमें, कि 3 डिजिट का पेयर बना लो, 3 डिजिट का पीछे से, क्योंकि हो सकता है ये 5 डिजिट का भी नंबर हो। ठीक है, अगर 5 डिजिट का है तो 0 लगा सकते हो आप स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आपने क्या करा, 3 डिजिट का पेयर बनाया, और इन दोनों पेयर का क्या कर लोगे आप, डिफरेंस ले लोगे, मतलब अंतर ले लोगे। अगर ये बड़ा है तो इसमें से ये माइनस, ये बड़ा है तो इसमें से ये माइनस, अंतर लेना है बस आपको। तो 3 में से 2 गया 1, 9 में से 0 गया 9, और 8 में से, ठीक है इतना आया, तो 91 डिफरेंस आया। ये जो इन दोनों पेयर का डिफरेंस होगा ना, ये जो संख्या है इन तीनों में से मतलब 7, 11 और 13 में से जिससे भी ये डिवाइड हो जाएगी, तो वो उस संख्या से डिवाइड होना शुरू हो जाए। जैसे 91 क्या 7 से डिवाइड होता है, हाँ, इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या ये 11 से डिवाइड हो रही है, हमने कहा 91 11 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्या ये 31 13 से डिवाइड होगी, हाँ बिल्कुल, 13 7 91, मतलब 13 इंटू 9, 13 इंटू 7, कहीं ना कहीं 91 आ जाता है, तो कहीं ना कहीं 13 से भी डिवाइड हुई। तो ये जो पूरी संख्या है ना, ये 91 जिस जिस से डिवाइड हो रहा है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो जिस जिस संख्या से, इन तीनों में से जिस संख्या से डिवाइड होगा, वो उस संख्या से पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर ये डिफरेंस जो भी आएगा, जिससे भी ये डिवाइड होगा, ठीक है, उसी संख्या से ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर एक और नंबर मान ले हम, ठीक है, 2 4 1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3 8, और यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये एक नंबर है हमारे पास 6 डिजिट का, तो अगर मैं इस दोनों पेयर का मतलब 3 डिजिट के पेयर का डिफरेंस निकालूं, तो मैं कहूंगा 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, और 3 में से 2 गया 1। कहीं ना कहीं ये 143 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो ये 143 किस किस से डिवाइड हो रहा है, हमने कहा ये 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 11 से हो रहा है, हमने कहा बिल्कुल 11 से हो रहा है, 11 एकम 11, ठीक है, और बिल्कुल 3 बचे, और 11 3 33, कहीं ना कहीं 11 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 13 से भी हो रहा है, बिल्कुल 13 टाइम्स ही था ये, 13 एकम 13, 13 एकम 13, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक है, वो 11 से भी डिवाइड हो रही है और 13 से भी डिवाइड हो रही है। तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें कि ये जो 6 डिजिट का जो नंबर है, उसमें 3 डिजिट का जो आपने पेयर बनाया, वो पेयर का जो भी डिफरेंस होगा, वो संख्या जिस भी नंबर से डिवाइड होगी, जिस भी संख्या से, मतलब 3 7 11 और 13 में से जिससे भी डिवाइड होगी, वो उन सबसे डिवाइड हो जाएगी। मतलब बड़ी संख्या जो है, अगर 7 से हो रही है, 11 से हो रही है और 13 से नहीं हो रही है, तो फिर 7 और 11 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते कोई डिजिट, सेम डिजिट रिपीट हो जाती है, जैसे 3 4 7 और फिर से 3 4 7, ठीक है, तो अगर मैं इस डिजिट इसका पेयर निकालूं इनका,
तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ 0 डिफरेंस आ रहा है। तो 0 क्या है 7 से डिवाइड होती है, हमने कहा बिल्कुल होती है। क्या 11 से डिवाइड होती है, 0 से 11 से भी होती है। क्या 13 से डिवाइड होती है, बिल्कुल हो रही है। 0 तो सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, 0 से छोड़कर, 0 को छोड़कर, 0 0 से ही डिवाइड नहीं हो पाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 0 जो है वो सभी संख्याओं से डिवाइड हो रही है, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। इसका मतलब ये संख्या जो है तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखोगे कि भाई अगर देखा जाए 7, 11 और 13 का अगर मैं मल्टीपल कर दूं तो कहीं ना कहीं ये कितना आ जाएगा, 1001। इसका मतलब अगर ये संख्या तीनों से डिवाइड हो रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं 1001 से भी डिवाइड हो रही है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखो अगर इसको प्रूव करें, मान लेते हैं कि एक 3 डिजिट नंबर है XYZ, और XYZ ये तीन, या ABC ले लेते हैं, ABC 3 नंबर हैं जो कि 2 बार लिखे गए हैं पेयर। तो अगर इसका डिफरेंस 0 ही आ रहा है, ठीक है, तो अब इसको अगर मैं कहूं कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं किस तरीके से कि भाई ABC, ठीक है, प्लस, या ये कर सकते हैं ABC कॉमन ले लें इसमें, ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 1000 ABC प्लस ABC, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको अगर मैं ब्रेक कर लूं तो अगर ये इसको ABC से आपको शायद ये समझ ना आए। अगर मैं कोई डिजिट ले लेता हूँ 347 ले लेता हूँ, 347, तो अगर मैं इसका पेयर को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, 347 को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कहीं ना कहीं, या ये भी कह सकते हैं 347 000 प्लस 347, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। वही मैंने ABC के साथ किया था, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 347 कॉमन ले लूँ तो कहीं ना कहीं 1000 प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको 1000 से गुना है ये, और ये 1 से, तो कहीं ना कहीं 347 मल्टीप्लाई बाय 1001। इसका मतलब ये है कि 1001 का ही तो मल्टीप्लाई करने पर ये 2 बार रिपीट हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर जरूर मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक 6 डिजिट नंबर है जो 3 डिजिट नंबर को मिलाकर बनाया गया है, 789 789 256 256। अगर कोई भी एक नंबर है, मान लेते हैं ABC, ABC रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दोनों पेयर का डिफरेंस जो 0 है, इसका मतलब वो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, और अगर ये तीनों से हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो 1001 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर ओनली लिख दिया, नहीं, गलत है। ओनली 11 से नहीं होगा, ओनली 13 से नहीं होगा, इसका मतलब ये तीनों से होगा, इसका मतलब 1001 से होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पर, कंबाइंड रूल पर, जो ये 7, 11 और 13 का रूल था, इस पर क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरा पढ़ाया वो आपको समझ आ रहा है, ठीक है, लोगों तक पहुंचाए वीडियो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला है। सजेशंस को भी कोई भी आप देना चाहते हैं वो जरूर दें कमेंट में, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम का एक चैनल है जिसपे आप अपने डाउट्स डाल सकते हो, कोई भी डाउट आप डाल सकते हो, तो उसको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।